प्रेम एक प्यारा सा एहसास है जिसमें सिर्फ किसी अपने की खुशी का एहसास हो, जिसे सिर्फ देखने भर से मन को सुकून मिले और वह सुकून आँखों में भी दिखे, जिसमें दो विपरीत सोच के लोगों का एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो, जो आपकी खुशी में खुश हो और दुख में दुखी, जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो या ना हो लेकिन खोने का डर ज़रूर हो। ऐसी ही सोच से और ऐसी ही भावना से परिपूर्ण है राजूला मालुशाही की प्रेम कहानी। उत्तराखंड के ज़र्रे ज़र्रे में बसी राजूला मालुशाही की अमर प्रेम कहानी में त्याग, समर्पण और अमिट प्रेम है। राजूला मालुशाही एक पुरानी मध्यकालीन प्रेम कहानी और उत्तराखंड की लोक कथा है। इस कहानी की शुरुआत होती है कुमाऊं के पहले राजवंश कतीरों की राजधानी बैराट यानी चौखुटिया से। उस समय बैराट में राजा दुल्ला शाह का शासन हुआ करता था। क्योंकि वह राजा थे इसीलिए उनके पास सब कुछ था, कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह कई मंदिरों में गए और फिर एक दिन वह दोनों बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यापारी दंपत्ति सुनपति शोका और उनकी पत्नी गांगुली से हुई। वह दोनों भी बड़ी उम्मीद के साथ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से बागनाथ मंदिर आए थे। राजा और व्यापारी ने अपने अपने दुखों को साझा किया और दोनों में अच्छी मित्रता भी हो गई। इसी मित्रता के चलते दोनों ने एक दूसरे के से वादा किया कि अगर उनकी संतान लड़का और लड़की हुई तो वह उनका आपस में विवाह कर देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम मालुशाही रखा। और उधर सुनपति शोका के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम राजूला रखा गया। सब बेहद खुश थे, परंतु तभी एक परेशानी राजा के सामने आ खड़ी हुई। जब राज ज्योतिषी राजा को बताते हैं कि उनके पुत्र की अल्प मृत्यु का योग है, राजा पूछते हैं कि इसका कोई उपाय। तब राज ज्योतिषी कहते हैं जन्म के 5वें दिन इसका विवाह करना होगा। तभी राजा को अपने मित्र सुनपति शोका को किया गया वादा याद आता है और वह फौरन राज ज्योतिषी को सुनपति के देश रवाना कर देते हैं ताकि वह राजूला के साथ मालुशाही का विवाह कर सके। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो जाते हैं और फिर फौरन राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही से कर दिया जाता है। जैसे ही सब ठीक हो रहा था और राजूला मालुशाही का प्रेम आगे बढ़ रहा था, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही राजा दुल्ला शाही की मृत्यु हो जाती है। और तभी कुछ चालाक दरबारियों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और यह अफवाह फैलाई कि जो कन्या मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके राज्य में पैर रखते ही सब अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। और उन दरबारियों ने रानी को भी इस बात के लिए मना लिया और यह निश्चय किया कि मालुशाही को कभी भी राजूला के बारे में न बताया जाए। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। दोनों बड़े हो गए थे। राजूला के युवा होने पर सुनपति शोका राजा दुल्ला शाह को दिए गए वचन को याद करके दुखी हो रहे थे, क्योंकि राजमहल से कोई खोज खबर ही नहीं आ रही थी। पर क्या कर सकते हैं, समय बीता और इसी तरह एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछा, माँ दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। तब राजूला की माँ ने कहा, दिशाओं में सबसे प्यारी पूरब दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं, गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष हैं, राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालुशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। माँ की बात सुनकर राजूला मुस्कुराई और माँ से कहने लगी कि माँ मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। माँ राजूला की बात सुनकर चौंक जाती है और उसे अनसुना कर कर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वहीं राजूला के रूप के चर्चे चारों तरफ होने लगे। वहीं हूण देश के राजा रिखीपाल को भी राजूला के बारे में पता चल जाता है और वह उससे मिलने और उसके साथ विवाह की इच्छा लेकर सुनपति के घर आता है।
वह राजूला के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह सुनपति को डराता व धमकाता भी है कि अगर वह राजूला का विवाह उसके साथ नहीं करेगा तो वह उसके देश को नष्ट कर देगा। जहाँ एक तरफ रिकी पाल के मन में राजूला को पाने की हट थी, वहीं दूसरी तरफ एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब मालूशाही गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने अपने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया और सपने में ही उसने राजूला के साथ विवाह का वचन भी दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ ठीक यही सपना राजूला ने भी उसी रात देखा। एक और बागनाथ मंदिर में दिया गया वचन और मालूशाही का प्रेम, और वहीं दूसरी तरफ रिकी पाल की धमकी। इन सब बातों से परेशान होकर राजूला ने फैसला किया कि अब वह स्वयं बैराट जाएगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता भी पूछा, लेकिन माँ ने कहा कि बेटी तुझे तो होड़ देश जाना है, फिर तू बैराट का रास्ता क्यों पूछ रही है। बस फिर क्या था, राजूला उसी रात एक हीरे की अंगूठी और मालूशाही से मिलने की आस लेकर बैराट की तरफ चल पड़ी। कई पहाड़ों को पार करके मुंशारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ मालूशाही ने भी अपनी माँ से कहा कि वह शौका देश जाकर राजूला को ब्याह कर लाएगा। माँ यह सब सुनकर चौंक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि जिस नाम को इतने सालों तक मालूशाही से दूर रखा गया, वह नाम मालूशाही को कैसे पता चला और बात शादी तक पहुंच गई। यह सोच सोचकर रानी चिंतित हो रही थी। इसी बीच राजूला भी महल के पास पहुंच जाती है, परंतु जैसे ही रानी को राजूला के आने की खबर मिलती है, वह डर जाती है और वैद्य के पास जाकर कहती है कि वह मालूशाही को एक ऐसी जड़ी बूटी दे दे कि वह कुछ समय के लिए गहरी निद्रा में चले जाए। वैद्य ऐसा ही करते हैं और जड़ी बूटी के प्रभाव से मालूशाही गहरी नींद में चला जाता है। तभी राजूला खुशी खुशी महल पहुंचती है, परंतु ये क्या, राजूला को मालूशाही तो गहरी नींद में मिलता है। क्या राजूला मालूशाही को गहरी निद्रा से जगा पाएगी और क्या यह दोनों फिर से एक हो पाएंगे? ये सब हम देखेंगे कहानी के सेकंड पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।